Hello guys, welcome to Smart World Career. In this video, we will understand the complete interface of Excel. स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जैसे ही हम लोग Excel ओपन करते हैं तो हमें ऐसा विंडो देखने को मिलता है। अब इसके हम लोग हर पार्ट को समझेंगे कि आखिर ये विंडो क्या है और इस हर टूल्स का क्या यूज है। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन के सबसे ऊपर कॉर्नर पे दिख रहा है ये छोटा छोटा आइकन। बेसिकली इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने ज्यादा छोटे छोटे आइकन्स को ऐड करके नहीं रखा है। आप चाहो तो अपने यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पे ऐड करके जो भी आपको ऑप्शन का ज़्यादा यूज है अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको ऐड करके आप रख सकते हो। ये टिक का ऑप्शन हो रहा है कि ये टूल्स अभी यहाँ पे एडेड है। अब हमें कुछ और टूल्स चाहिए होंगे जैसे स्पेलिंग चेकर, तो हम लोग यहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग टूल्स को ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग यहाँ पे बुक वन और एक्सेल दिख रहा है हमें। बेसिकली ये बुक वन जो है हमारे फाइल का नाम है। अगर हम लोग इसका नाम कुछ चेंज करना चाहते हैं जैसे कि इस फाइल को कुछ और नाम से सेव करना चाहेंगे तो वो सेव करने के बाद यहाँ पे ये बुक वन की जगह पे वो फाइल का नाम शो होने लगेगा। अब चलते हैं इस तरफ, हमारा ये जो दिख रहा है आइकन, ये जिस ईमेल आईडी से और जिसके नाम से एक्सेल साइन इन हुआ हुआ रहता है वो शो होता है। इसके अलावा हमारे पास ये क्लोज बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, ये सारे बटन होते हैं। तो इनका यूज बेसिक है, वो यूज करके आप देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं नीचे वाले पार्ट में। तो नीचे वाले पार्ट में हमारे पास ये जूम ऑप्शन है। जूम में जूम इन और जूम आउट दोनों ऑप्शन है, यानी कि स्क्रीन को हम लोग चाहे तो कुछ बड़ा करके देख सकते हैं, अगर चाहे तो छोटा करके देख सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग 100% पे रखते हैं। यहाँ पे जो हमारा सीट है उसको अलग अलग तरह से देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बेसिकली अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जिस तरह का काम है, जैसे कि अगर हमें कोई रिसीट बनाना है तो ये ऑप्शन सही है हमारे लिए। इसके अलावा अगर नॉर्मल काम करना है तो हम लोग ऐसा सीट रखते ही है। अब आते हैं, यहाँ पे हमें सीट वन देखने को मिल रहा है। बेसिकली इसमें हम लोग अनलिमिटेड सीट ऐड कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है जिसके थ्रू हम लोग सीट को ऐड कर सकते हैं। अगर चाहे तो इस सीट के नेम को भी चेंज कर सकते हैं। अब सीट के नेम को चेंज करने के लिए पहले सीट पे आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर हमें इसका नाम देना है कुछ और, जैसे कि इसका नाम लेट्स से हम लोगों ने रख लिया रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स नाम से हमें शो होने लगेगा इस सीट का नाम। उसी तरह से अगर सेकेंड सीट का नाम चेंज करना है तो उस तरह से हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब तो हो गया ये बेसिक। अब आते हैं, ये हमें 1 2 3 4 जैसे दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये सारे रॉ नंबर होते हैं, जबकि एबीसी के रूप में जो दिख रहा है ये हमारे कॉलम का नेम होता है। और रॉ नेम और कॉलम नेम के अकॉर्डिंग ही हमारे एक सेल्स का नाम होता है। जैसे ये छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं इसको हम लोग सेल्स कहते हैं। अब इस सेल्स का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, A1 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से इस सेल का नाम B1 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस सेल के नेम को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। हम अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने ये 4 सेल सिलेक्ट कर लिया। अब इसका कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं आ रहा, लेकिन ये एक बॉक्स का जो सबसे अपर साइड में होता है उस बॉक्स का नाम शो हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका नेम कुछ और रख दे, जैसे इसका नाम मैं रख देता हूँ रूम 1 और इसको इंटर करके सेव कर लेता हूँ, तो अब ये चारों बॉक्स का नाम रूम 1 हो चुका है। और अगर इसे हटाना चाहते हैं तो फिर हटा भी सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब तो बेसिकली ये नेम देने के लिए हम लोग इस बॉक्स में देख रहे हैं कि हमारा नेम आ रहा है, सो इसको हम लोग नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं। जबकि ये हमारा जो सेकेंड बॉक्स जो इतना बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है इसे हम लोग फॉर्मूला बार कहते हैं। बेसिकली जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं अपने सीट में वो यहाँ पे ऐड होता है।
ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब कुछ एग्जांपल मैं लेकर दिखाता हूँ कि फॉर्मूलाज कैसे शो होता है। तो एक बॉक्स में बना ले रहा हूँ, जैसे कि ये हमारा नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2 और यहाँ पे हम चाह रहे हैं इसका सम निकालना। तो बेसिकली नंबर 1 में 1 ले लिया मैंने, नंबर 2 में 10 ले लिया। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू ऐड होकर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग इक्वल का साइन देंगे, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किए, प्लस का साइन दिए एंड सेकेंड सेल को सिलेक्ट किए, इंटर करेंगे, हमारा वैल्यू निकल के आ गया। अब जैसे ही इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमें दिख रहा होगा फॉर्मूला बार में ये हमारा फॉर्मूला शो हो रहा है, यानी इक्वल्स टू A3 प्लस B3 इस तरह से। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग को कोई भी फॉर्मूला देखना है कि सेल में क्या क्या फॉर्मूला कहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं। अब ये हम लोग नॉर्मल सा कैलकुलेशन किया। आप कुछ अलग सा प्रैक्टिकल करते हैं जो कि बेसिक जानना जरूरी होता है। लेट से कि अगर हम लोग कोई सेल मतलब सेल में कुछ काम कर रहे हैं, इन सारे सेल में एक प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें हमें सीरियल नंबर डालना है। लेट से मैं यहाँ पे सीरियल नंबर से सेल का नाम दे दिया। अब चाह रहा हूँ कि यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से लिखूं 100 तक, लेकिन अब इतना लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर पे रख के नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे जहां तक हमें वैल्यू चाहिए हो। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट किए, जैसे ही सिलेक्ट किए तो 25 तक की वैल्यू आ गई। ये तो बेसिक सीरियल नंबर के लिए, लेकिन अगर हम लोग चाह रहे हैं कि एक नंबर के डिफरेंस में नंबर शो हो, तो इसमें हम लोग लेट से हम लोग ले लेते 2, इसमें चाह रहे 4 हो और उसके नीचे 6 8 इस तरह से हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके नीचे तक स्क्रॉल कर देंगे। अब ये एक एक नंबर के डिफरेंस पे शो होने लगेगा। ये तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग चाह रहे कि ये दोनों नंबर ऐड होके तीसरे सेल में आ जाए और ये पूरा सीरीज इसी तरह से नीचे तक चले। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। इक्वल का साइन हमेशा देंगे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले। उसके बाद सेल 1 को सिलेक्ट किए, प्लस का साइन लगाए, सेल 2 को सिलेक्ट किए, इंटर किए, ये हमारा दोनों ऐड होकर आ गया। अब हमें फिर से सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉर्नर पकड़ के और नीचे तक स्क्रॉल करके छोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू ऐड होकर आ गया। तो ये तो बेसिक यूज था। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क को हम लोग इसी तरह से एक्सेल में आसानी तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग ये तो हो गया बेसिक नॉलेज। अब हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा रिलेटेड होगा एक बेसिकली स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें आ जाते हैं और ये बॉक्स में ले लेते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट नेम जैसे ही लिखते हैं तो ये हमारे सेल के बाहर जा रहा है। तो अब इसको करने के लिए इस कॉर्नर पे रख के हम लोग डबल क्लिक कर देंगे, ये अपने अकॉर्डिंग जो है उतना स्पेस ले लेगा। यानी इस बीच में रखकर डबल क्लिक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा बॉक्स ले लेता है। अब यहाँ पे उसके मार्क्स कितने आए वो, तो बेसिकली सीरियल नंबर में मैंने पहले बताया 1 2 टाइप कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे तक स्क्रॉल कर लेंगे। लेट से हमें चाहिए 10 स्टूडेंट का डिटेल, तो 10 तक मैंने स्क्रॉल कर लिया। अब स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, लाइक सत्यम,
मोहन, रोहन, गौरव, श्याम, रवि, शिवम, राज, मोहित, रोहित। इसके लेट से मार्क्स आए 44, 45, 67, 90, 67, 80, 45, 67, 98, 88। ये तो बेसिकली मार्क्स हो गए। अब हम लोग इसमें कुछ फॉर्मेट करेंगे जो कि अब हमारे सारे मेन्यू का क्या क्या यूज है वो पूरा तो डिटेल में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये होम मेन्यू का यूज कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो लेट्स से कि हमें ये तीनों बॉक्स सिलेक्ट करके इसको बोल्ड करना है, तो बी पे क्लिक किए, ये बोल्ड हो गया। इसके अलावा सेंटर करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट में आए, सेंटर कर दिया। उसी तरह से इसमें भी हम लोग सेंटर करना चाहते हैं तो इस पे भी आके सिलेक्ट करके सेंटर पे क्लिक कर दिया। अब हम लोग कलर का यूज करना सीखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग अगर इसे येलो कलर से हाईलाइट करना है, जो भी कलर से हाईलाइट करना है तो वो कलर फिल कर दिए। अगर हमें चाहिए कि ये सारा का सारा डेटा सेंटर हो जाए तो सेंटर कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले ये क्लिपबोर्ड का यूज कहाँ पे और कैसे होता है। हम लोग चाहते हैं क्या कि पूरा का पूरा डेटा यहाँ से कट होके यहाँ ई से लेके जी तक पूरा पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे आएंगे, कट का ऑप्शन दबाएं और इन सेल्स को सिलेक्ट करके पेस्ट पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ से पूरा का पूरा डेटा कट होके यहाँ पे आ गया। अब सेकेंड में हम लोग चाह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ भी दिखे और साथ में यहाँ पे भी दिखे, दोनों जगह। तो यहाँ से कॉपी का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें दिखना स्टार्ट हो गया। मैंने ये फॉन्ट वाले सेक्शन का यूज बता ही दिया। अगर हम लोग चाह रहे हैं क्या इसमें बॉर्डर लगा दे, पूरा का पूरा बॉर्डर के रूप में दिखे, तो हम लोग यहाँ से आए, ऑल बॉर्डर पे क्लिक किए, ये बॉर्डर शो होने लगा। इसके अलावे अलाइनमेंट मैंने बता ही दिया। अब अगर कोई जैसे कि ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर में हमें अलग अलग फॉर्मेट लगाना है। जैसे कि इसको करेंसी के रूप में, क्योंकि मार्क्स है तो करेंसी में नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग करेंसी में तो लेंगे नहीं। हम लोग कर सकते हैं इसको परसेंटेज के रूप में ले सकते हैं, तो परसेंटेज के रूप में लिए, ये परसेंटेज शो होने लगा। लेकिन ये भी मार्क्स है तो परसेंटेज में इसको इस तरह से शो करना सही नहीं होगा, तो फिर से मैं नॉर्मल जनरल फॉर्मेट में लाके छोड़ देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हम लोग अलग ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावे इंसर्ट ऑप्शन का यूज होता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि एक नया जो है कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो इंसर्ट पे क्लिक किए, इंसर्ट हो गया। इस इंसर्ट में कई चीजें देखने को आपको मिलेंगे। सेल इंसर्ट करना है या कोई कॉलम इंसर्ट करना है या फिर पूरा का पूरा सीट इंसर्ट करना है, वो सारा का सारा हम लोग इस ऑप्शन से कर सकते हैं। सीट को अगर लेट से इस सीट को डिलीट करना है तो डिलीट
क्लिक किए डिलीट हो जाएगा। डिलीट के अंदर भी उसी तरह से आपको ऑप्शन दिखेंगे कि कॉलम को डिलीट करना है या कोई स्पेसिफिक सेल को डिलीट करना है या फिर पूरा का पूरा सीट को डिलीट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये फॉर्मूलाज के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावे हमारे पास ये डाउन, राइट, अप, ये जस्टिफाई, कोई सीरीज फिल करना है, ये सारे ऑप्शन होते हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिकली सब कुछ सीखेंगे, बट आगे के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉजिकल फंक्शंस लाइक कि इफ, एंड और ये सारे ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखें। सारे डाउट को मैं देखूंगा और उसका आंसर भी कमेंट में ही दूंगा। सो थैंक यू गाइस।